अस्सलामुअलैकुम तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज रमज़ान का पहला दिन है और बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं रमज़ानुल मुबारक को लेके, और वही सवालात जो हैं आज हम मौलाना इरफान से करने वाले हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सहरी पे नहीं उठ पाते हैं और वो बिना खान पीन के ही जो है वो रोज़ा रखते हैं। तो इस किस्म के सवालात जो है आज हम मौलाना इरफान से पूछेंगे। मौलाना साहब, सबसे पहले आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, रोज़ा क्यों रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। देखिए, ये कुरान मुक़द्दस जो उम्मत मुस्लिमा का जिस पर यकीन है, अकीदा है, अल्लाह की ये किताब है जो आसमान से नाजिल हुई है, इसी में रोज़े की फ़र्ज़ियत की ये आयत जिसको आपके सामने पढ़ा गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। और इसी आयत में भी इसका मकसद भी बता दिया गया कि इसका मकसद क्या है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ और तक़वा शियार बन जाओ, इंसान बन जाओ। कि क्योंकि इंसानियत जब नहीं होगी, देखिए एक इसमें ये भी फ़लसफ़ा है रोज़े का, मतलब ये है, रोज़ा ये भी सिखाता है मुवासात। और मुवासात से मतलब ये है कि इंसान जब रोज़े से होता है तो उसको भूख जब लगती है तो दूसरे के भूखे का एहसास होता है। जब गरीब जिसको खाना नहीं मैसर होता है, इसका एक ये भी फ़लसफ़ा है कि ये मुवासात सिखाता है कि हम जब रोज़े से होते हैं, पूरा दिन रोज़ा रखते हैं, तो जब भूख की शिद्दत लगती है तो इंसान को उस वक्त सोचना चाहिए कि वो जिनको एक लुक़मा भी मैसर नहीं होता है, उसका एहसास होता है और उसको फिर तरगीब मिलती है कि वो फिर खिदमत करता है लोगों की, आप उसके पड़ोस में जो गरीब होंगे उनको खाना खिलाता है। असल मकसद इसका ये है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। और मुत्तकी और परहेज़गार का बनना ये है कि अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत, अल्लाह ने जिन चीज़ों से रुकने का हुक्म दिया है उनसे रुक जाना, और जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उनको करना। असल ये तकवा है कि अल्लाह का डर पैदा करना। अल्लाह ने इन चीज़ों से, शराब से, जुआ से, सट्टा से, झूठ से, गीबत से, चुगलखोरी से, बहतान तराशी से, इन चीज़ों से अल्लाह ताला ने मना किया है। और रोज़ा यही सिखाता है कि अगर आप रोज़े की हालत में किसी की गीबत कर रहे हैं, चुगलखोरी कर रहे हैं, तो आपका रोज़ा टूट जाता है। रोज़े का मतलब यही नहीं है कि आप सिर्फ खाने से और पानी से रुक जा रहे हैं, बल्कि रोज़े का असल मतलब यही है कि आप सहरी से लेकर इफ्तारी तक और रात और दिन जो है आप तमाम बुराइयों से दूर रहें, तब आपका रोज़ा मुकम्मल होगा। देखिए, रोज़ा ये रमज़ से निकला है और इसके माने हैं जल जाना। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ानुल मुबारक में जो 11 महीने इंसान गुनह करता है, जो जराइम करता है, जो इंसान सिद्क़ के दिल से अपने रब के सामने तौबा करता है, माफ़ी मांगता है, ए अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, तो रोज़ा जो है उन तमाम गुनाहों को जला देता है, ख़त्म कर देता है। जो सिद्क़ के दिल से तौबा करता है, बहरहाल मिसाल बयान की गई है कि जिस तरह से लोहे को भट्टी में डाला जाता है और उसके बाद वो लोहा गर्म हो जाता है, उसको ठंडा करने के लिए वक्त मिल जाता है। हदीस है कि वसुलसिलतिल शयातीन, कि शैतान जो है इस महीने में कैद कर दिया जाता है। यानी शैतान एक ऐसी मखलूक है जो इंसान को बहकाती है बुराइयों की तरफ, हाँ, गुमराह कर दिए, लेकिन इस महीने में उसको बंद कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। लेकिन वो जो गर्माहट रहती है, शैतान ने जिस तरह इंसान को इतना वर्गिलाया था, इतना उस अपने गुनाहों में मुलविस कर दिया कि उसकी गर्माहट कभी 10 दिन रह सकती है। इसीलिए जो अशरे दिए गए हैं कि पहला अशरा रहमत का, अगर किसी को तौफीक न मिले, फिर मगफिरत का है, फिर अल्लाह ताला फिर जहन्नम से छुटकारे का है, या आखिरी अशरा है। मुमकिन है कि किसी को तौफीक ना मिले पहले अशरे में, दूसरे अशरे में, फिर शब कदर है, शायद वो तौबा करे, अल्लाह ताला उसको भी माफ़ करता है, कितने ही गुनाह हो। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि ज़मीन और आसमान के बराबर जो बीच में खला है, इसके बराबर भी अगर कोई बंदा गुनाह लेकर आएगा और वो सिद्क़ के दिल से तौबा करेगा, अल्लाह ताला उसको माफ़ करता है। लिहाजा ये एक रोज़ा जो है हमको जो है तक़वा सिखाता है कि अल्लाह का डर, परहेज़गारी पैदा करना है। इसी तरह से ये मुवासात, यानी एक दूसरे को खाना खिलाना। आप इस रोज़े से हैं, अगर कोई दूसरा रोज़ादार है तो उसकी इफ्तारी करना गोया कि आपको एक रोज़े का सवाब मिलता है। आम दिनों में आप जो नमाज पढ़ते हैं, अगर आप एक नमाज पढ़ते हैं तो रमज़ान में उसका 70 गुना
इजाफा होता है सवाब में, और एक नफिल का सवाब सुन्नत फर्ज के बराबर। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है तमाम जो भी इंसान इबादत करता है, लिहाजा हम लोगों को भी अड़ोस पड़ोस में जो गरीब गुरबा हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई मुसाफिर हैं, बहुत सारे मुसाफिर भी होते हैं, उनके लिए इंतज़ाम करना चाहिए। खुसूसन मार्केटों में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, सब बराबर नहीं होते हैं, कुछ लोग रोज़े से होते हैं। सबको अगर हम फतवा देंगे कि ये पता नहीं रोज़े, बहुत सारे ऐसे अल्लाह के नेक बंदे हैं, तभी ज़मीन आसमान ठहरा हुआ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह के नेक और मुत्तकी होते हैं, लिहाजा हमको ख्याल रखना चाहिए मुसाफिरों का और ऐसे राहगीरों का। हमको रोज़ा इफ्तियारी कराएं, रोज़े के बराबर सवाब मिलता है। रोज़े बिल्कुल। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा कि बहुत सारे लोग सहरी पे नहीं उठ पाते हैं किसी कारण, तो वो बिना खान पीन के ही जो है रोज़ा रखते हैं, क्या उनका रोज़ा आता है? देखिए, सहरी जो है ये उम्मत मुस्लिमा, खास कर उम्मत मुस्लिमा के लिए रखी गई। गुज़श्ता कौमें जब वो रोज़ा रखते थे उनके लिए सहरी नहीं थी, तो ये सहरी का खाना ये अफजल है, सुन्नत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी पे उठते थे, इसका हुक्म है। कभी कभार अगर ऐसा मामला पेश आ जाए कि कोई बंदा न उठ पाए, तो फिर वो जल्दी में अजान, जो ही अजान हो रही है उस टाइम उठ जाए। अब उसको जब लगे कि वक्त निकल गया, फिर उसको खान पीन कुछ नहीं करना है, बस वो नियत कर ले। शाम को अगर नियत कर ले? नहीं, शाम को नहीं नियत करनी है। हाँ, उसको उस टाइम फिर जब उठ जाए कि मैं अब वक्त निकल गया, क्योंकि ये एक कसदन इसमें नहीं। बिना खान पीन के, या कुछ लोग पानी पीते हैं तो वो भी नहीं पीना। मैं वक्त के बाद नहीं आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि वक्त से पहले अगर उतना टाइम हो गया कि आप पानी पी सकते हैं तो आप पीजिए, लेकिन अगर वक्त निकल गया, टाइम हो गया, फिर उसके बाद आप सिर्फ नियत कर सकते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि इफ्तियारी कहीं इंसान फंस जाता है, कोई ऐसी चीज भी नहीं होती है जिससे इंसान इफ्तियारी कर ले, तो लेट हो जाता है, तो क्या वो इफ्तियारी आती है? वो इफ्तियारी हो जाती है, क्योंकि ये उज़्र है। आप कहीं सफ़र में हैं तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ मुहैया नहीं हो गई, कोशिश ये करनी चाहिए। हाँ, 2-4 मिनट अगर आपके लेट हो गए तो इतने ही में आप कुछ चीज़ मैसर कर सकते हैं कि पानी वगैरह का घूंट भी पी सकते हैं, वरना कोई इसमें कोई मसला नहीं। इसके अलावा बहुत सारे सवालात हैं, जैसे कि उल्टी आ जाती है रोज़े की हालत में, या खून आ जाता है मुंह से, तो उस हालत में कुछ लोग ये समझते हैं कि रोज़ा टूट जाता है, तो इसकी क्या? उल्टी का एक हो जाना और एक करना, इसमें दो चीजें हैं कि एक कोई कुछ लोग गाड़ी में सफर कर रहे हैं तो उल्टी आ जाती है, उसके बारे में बताइए। उल्टी, अगर इसका हुक्म ये है कि अगर मुंह भर के आ जाए, ज्यादा उल्टी आ जाए, तो फिर उसके बाद रोजा जो है वो तर्क हो जाता है, फासिद हो जाता है। हाँ, अगर थोड़ी बहुत उल्टी आ गई, आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं, हल्की फुल्की उल्टी आ गई, तो उसमें रोजे में कोई वो नुकसान नहीं पहुंचता है। और खून वगैरह मुंह से अगर आ जाए? नहीं, उससे भी रोजा नहीं टूटता है। कभी कभार इंसान बीमार पड़ जाता है तो इंजेक्शन हम लगाते हैं, तो क्या उससे रोजा टूटता है? देखिए, इसका मसला ये है कि अगर मैदे में कोई चीज पहुंच जाए तो उससे रोजा टूट जाता है। इंजेक्शन, आप बीमार हैं, बुखार चढ़ गया या कोई और है, तो उस बिना पर अगर आप इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उस तरह रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर किसी बंदे को रोजे की वजह से वो कमजोर हो गया है या भूख की शिद्दत है, तो उसकी चुस्ती के लिए अगर वो इंजेक्शन लगवा रहा है तो फिर वो रोजा नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवालात हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बाकी भी सवाल हम जो है मौलाना साहब से पूछेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल आप जुड़ते रहिए हमारे साथ।